की घाटी में पत्थर मारने वाले 500-500 रुपए में पत्थर मारा करते थे। जैसे ही वो बंद हुआ है तो कश्मीर की घाटी में पत्थरबाजी बंद हुई है। यह परिवर्तन हुआ है नोटबंदी से। जो नोट है वो मुद्रा है, विनिमय का माध्यम है और मीडिया ऑफ एक्सचेंज की मीडिया है। ये वो विनिमय का माध्यम है। वो नोट किसी के घर में तखत के नीचे, किसी के घर में ऊपर पटुआ कथी हम तुम कहा था नहीं जाना, पटुआ में किसी के घर में गड्ढे में दबाकर उस नोट को रखा गया था। उन नोटों को खत्म करने की हमारे पूरे इस तंत्र से आवश्यकता थी, इसलिए नोटबंदी की जरूरत हमारे देश में थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखा है। आप फिर से गूगल पर सर्च करिए, गूगल बाबा सब बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, मुझे नाम ठीक से नहीं याद है, शायद YouTube पर मेरा भी वीडियो है इस विषय पर, आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने यह बताया है कि नोटबंदी एक बार नहीं बार बार होनी चाहिए। कुछ तो जानकार लोग यह कहते हैं कि जैसे दवाइयों में एक्सपायरी डेट होता है ना, वैसा एक्सपायरी डेट तो नोट पर भी होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा दिन अपने पास रखूं तो वो यही एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए उसका काम। तो ये नोटबंदी तो ऐसा है, एक बार करने की जरूरत नहीं, बार बार करने की जरूरत है। और बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और होना चाहिए। बहुत बड़े लोगों को तकलीफ होती है, बहुत बड़े लोगों को तकलीफ होती है, इतने बड़े लोगों को तकलीफ होती है जिसकी कल्पना आप और मैं कभी जीवन में कर नहीं सकते। इसलिए नोटबंदी तो होना चाहिए। मेरे दोस्त, जीएसटी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इतना बड़ा टैक्स का कलेक्शन होने वाला है। आपको मैं एक बात कहूं, युवा मोर्चा के साथी अगर इस बात को नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं गुनेंगे तो कौन करेगा? मुझे एक बात बताओ कि भारत आजाद कब हुआ? भारत की सरकार कब बनी? भारत कब आजाद हुआ यार? 15 अगस्त सन 1947 में। दुनिया का बड़ा उन्नत देश है, अभी चीन बड़ा बाजार है उसका, उसके सामान पूरी दुनिया में छा गए हैं। चीन की सरकार ने काम करना कब शुरू किया? 1939 में। जितना भी आप कंप्यूटर का हार्ड डिस्क देखते हैं, हार्ड डिस्क कंप्यूटर पे काम करने वाले को याद होगा, सीगेट का हार्ड डिस्क होता है, उसमें कोरियन भाषा में चाइनीज दिखता है आपको, वो है कोरियन भाषा में कुछ लिखा होता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सारे ऐसे होते हैं, कोरिया से आते हैं। कोरिया बहुत आगे निकल गया हमसे। कोरिया कब आजाद हुआ, कब उसने काम करना शुरू किया? 1948 में। इजराइल कब काम करना शुरू करता है? कब इजराइल देश आजाद होता है और यहूदियों का देश बनता है? 1948 में। ये सारे देश दुनिया में 100 साल आगे हैं भारत से। भारत के बाद 1 साल बाद आजाद होते हैं और भारत आज भी पिछड़ा हुआ है। क्यों? 50-60 साल के शासन करने वाले, उनसे ये प्रश्न नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे आप? अगर चीन के लोग हैं, चीन की सरकार इतने आगे बढ़ गई है तो भारत इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा? अगर कोरिया इतने आगे बढ़ गया है तो भारत इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा? अगर इजराइल इतना आगे बढ़ गया है तो भारत इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा? 1947 के बाद से भारत की सरकार ने काम करना शुरू किया, परंतु आज तक मेरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं है। आज तक मेरे देश में वो सड़कें नहीं है जिन सड़कों की दरकार है। आज तक मेरे देश में वो उन्नति नहीं है जो होनी चाहिए थी। देश में शुरू में ही 50-60 साल तक शासन करने वालों से अगर आप ये बात नहीं पूछोगे कि मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, तो कौन पूछेगा, कौन चिंता करेगा? और वो इसलिए नहीं हुआ कि कोशिश यही रही कि सत्ता बनी रहे और देश जाए भाड़ में। बस इसीलिए सब कुछ होता रहा। अगर सत्ता बनी रहे और देश का कुछ भी हो, इस भाव के साथ कोई काम करता है, तो 1948 में आजाद होने वाला
सरकार जहां पर काम करना शुरू करती है वो चीन भी, इजराइल भी, कोरिया भी भारत से सैकड़ों साल आगे निकल जाते हैं और भारत आगे नहीं जा पाता है। ये फर्क आया। और आज की ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो जानते हैं कि जो वर्ग मेरे सबसे बड़ा मेरा वोटर है वही मुझसे नाराज होने वाला है, जो वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है वही मुझसे नाराज होने वाला है। फिर भी उन्होंने जीएसटी के पक्ष में काम किया और जीएसटी को लागू किया। वो इसलिए कि देश का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। देश का रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे भाई, गांव में आज तक जिन छोटे छोटे मांगों के लिए गांव के स्थान पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है आज भी सरकार के पास नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होती है? टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस ठीक नहीं है। टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस ठीक नहीं है तो इसको ठीक कौन करेगा? ठीक करोगे तो गालियां पड़ेंगी। सारी सरकारों ने यह सोचकर उस प्रोसेस को छोड़ दिया। इसको किया तो किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए तो गलत हो सकता है लेकिन ये देश के लिए सही है, इसलिए किया उन्होंने। मेरे दोस्त, मैं अपनी एक दो बात और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के माध्यम से काम कर रहे हैं। मैं और आप, हम दोनों भाग्यशाली हैं। वो कैसे? मैं कमलहा का रहने वाला हूं, जहां के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मेरे नेता हैं, और आप बिल्हा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां के नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी हैं। एक सत्ता में मुखिया है, एक सत्ता में मुखिया है तो एक संगठन में मुखिया है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मैं निवेदन पूर्वक इसी बात को कहना चाहता हूं। एक दिन की बात बताता हूं कि रायपुर के एक मंत्री जी के यहां मैं गया था, सुबह से एक काम था मुझे। सुबह मुलाकात नहीं हुई, शाम की मुलाकात होने की बात हुई। मैं फिर शाम को गया तो मैंने देखा कि मंत्री जी स्वयं बहुत चलायमान थे, बहुत तीव्रता से काम कर रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, कैसा हो गया? तो बोले माननीय अध्यक्ष जी आए। तो मैं अंदर पता किया तो धर्म भैया बैठे थे। तो मैं थोड़ा देख दुखा के बाहर आ गया। भैया, बड़े लोगों के बीच में कोई खास काम होता नहीं कभी। तो वो सारे लोग बैठे थे उधर। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? तो बड़े बड़े कई अधिकारियों को मंत्री जी ने बुलवाया था अपने बंगले पे। इसलिए बुलवाया था कि आपके क्षेत्र की सड़कें बन सकें पूरी, और वहां पर बैठ करके धर्मलाल कौशिक जी, हमारे नेता, वहां ये निर्णय कर रहे थे कि मेरे क्षेत्र के ये सारे सड़क बन जाने चाहिए। आपके बीच वो कैसा रहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उनके जैसा दबंग नेता पूरे छत्तीसगढ़ में मुश्किल है कि कोई हो, मुश्किल है कि कोई। देखिए, अपने घर में तो सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बात तो तब होती है कि जब आदमी जंगल में निकल जाता है, और जब वो निकलते हैं ना तो शासन हिलता है, प्रशासन हिलता है और संगठन हिलता है मेरे दोस्त।